नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगंध। यहाँ पे से 25 फरवरी और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जुलाई से लागू होंगे 3 नए क्रिमिनल कानून। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। देर रात हुआ एक आदेश जारी जिसमें कहा गया कि जुलाई से शुरू किए जाएंगे 3 नए क्रिमिनल कानून। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह का होगा इस्तेमाल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देश में 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। इसके लिए आपको बता दें कि शनिवार देर रात इस संबंध में आदेश जारी हुआ है। 1 जुलाई से लागू किए जाएंगे 3 नए क्रिमिनल लॉ एंड हिट एंड रन में भी बदलाव लागू नहीं होगा। 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। सरकार ने इस संबंध में 24 फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर, मोदी ने सबसे बड़े खाद्यान्न भंडार योजना का किया लॉन्च। देश भर में अनाज स्टोरेज बनाए गए। 11 राज्यों में 11 एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बनकर हुई तैयार। पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इस स्कीम के तहत देश भर में अनाज स्टोरेज बनाए गए हैं। इसे 11 राज्यों की 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में भी संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पीएम मोदी ने गोदामों और कृषि से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए आधारशिला भी रखी है। वहीं प्रदेश की बात कर लेते हैं। राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, जयपुर से शुरू हुआ चलता फिरता जानवरों का हॉस्पिटल। पशुपालकों को घर बैठे मिलेगी इलाज की सुविधा। राजस्थान में 537 यूनिट शुरू कर दी गई है। राजस्थान में बघेल सरकार हर दिन नया काम कर रही है। हरगिज इसी बीच राजस्थान में पशुपालकों को अब घर बैठे पशु चिकित्सा सेवाएं देने के लिए इस संबंध में मोबाइल वेटनरी का शुरुआत कर दी गई है। सीएम बघेल शर्मा ने गाय की पूजा करके वैन यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रदेश में कुल 537 वैन है, वो शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही पशुपालकों के लिए 3 डॉक्टर भी रखे गए हैं। जहां पर भी वेटनरी हॉस्पिटल की सुविधा मौजूद नहीं है, वहां ये वैन पहुंचेगी और इसमें 3 कर्मचारी रहेंगे जो पशुओं को हर तरीके का इलाज देने के लिए ट्रेंड किए गए हैं। इसके साथ ही वैन में हर वक्त 137 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध रहेंगी। वहीं इसी बीच बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर। राहुल गांधी से पहले सीएम बघेल ने शुरू की आभार यात्रा। लोकसभा चुनाव में ईआरसीपी को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी। राजस्थान के 9 जिलों में जाएंगे सीएम बघेल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को यानी आज राजस्थान में प्रवेश करेगी, लेकिन इससे पहले ही सीएम बघेल शर्मा एक्टिव मोड पर है। और आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना आभार यात्रा पर निकाल रहे हैं। इस यात्रा की शुरुआत शनिवार को की गई, जो कि आज भी चलेगी। इस यात्रा में सीएम बघेल शर्मा ने पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों में दौरा किया है और आज फिर से 9 जिलों में दौरा करेंगे। ईआरसीपी को बीजेपी लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की टारगेट कर रही है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मां की देखभाल नहीं की तो बेटा संपत्ति से हुआ बेदखल। जयपुर में 90 साल की महिला को घर से निकाल दिया था। किराए के कमरे में रह रही थी मां। जयपुर में मां का भरण पोषण नहीं करने वाले बेटे को संपत्ति से बेदखल करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। अपीलीय अधिकरण कलेक्टर और जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को इस संबंध में निर्देश दिए और इसके बाद आपको बता दें कि अब हाईकोर्ट ने 90 साल की महिला का देखभाल नहीं करने के कारण बेटे को संपत्ति से बेदखल कर दिया है। मां को घर से भी निकाल दिया था। इस कारण बुजुर्ग महिला को किराए के कमरे में भी रहना पड़ रहा था। आदेश में कहा गया है कि बेटे को मां की संपत्ति से बेदखल किया जाए और मां के रहने में बेटा कोई बाधा पैदा नहीं करना चाहिए। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सीएम बघेल ने कर दी बड़ी घोषणा। दरअसल 126 बांधों में आएगा पानी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम बघेल शर्मा ने आभार यात्रा के दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ईआरसीपी परियोजनाओं को हरी झंडी मिलने के बाद यह सीएम का आभार जताने के लिए आभार सभा का आयोजन किया गया। लेकिन इसी दौरान सीएम बघेल ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। प्रदेश के 126 बांधों में आएगा पानी, 13 जिलों की प्यास बुझेगी। मुख्यमंत्री बघेल शर्मा ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि नदियों को नदियों से जोड़ा जाए। उन्होंने इस योजना की शुरुआत कर दी है, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार आते ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन अब मोदी सरकार ने ईआरसीपी परियोजना को लागू किया है। सरकार ने 1 महीने में ही इसे लागू कर दिखाया है। सीएम बोले जो कहा सो किया। 21 जिलों की प्यास बुझाएगी ईआरसीपी, साथ ही 126 बांध अब लबालब रहेंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राशन दुकानों पर तौल में नहीं होगा झोल।
पॉस मशीनों को ई तराजू से किया जा रहा है लिंक। उपभोक्ताओं को तय समय पर पूरा तौल के साथ रसद सामग्री उपलब्ध कराने के लिए रसद विभाग ने व्यवस्था में बदलाव किया है। नई नीति के तहत कोई भी उपभोक्ता ये नहीं कह सकता कि उसे राशन की सामग्री कम मिली है। राशन की दुकानों पर डीलर अब किसी तरह से तौल के अंदर गड़बड़ी नहीं कर सकेंगे। खाद्यान्न वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए पॉस मशीनों को ई तराजू से लिंक किया जा रहा है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से सार्वजनिक प्रणाली के दौर से दुकानों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने में मदद मिलेगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पीएम मोदी राजस्थान की जनता को देंगे कल बड़ी सौगात। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी राजस्थान की जनता को कल बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। चमकेंगे रेलवे स्टेशन, दासा की ढाणी, ओवरब्रिज सहित अनेक प्रकार की सौगातें देने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमृत भारत योजना के अंतर्गत स्टेशनों पर अब लैंडस्केप के साथ ही सर्कुलेटिंग एरिया का विकास किया जाएगा। साथ ही 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और ऑटो रिक्शा के लिए अलग अलग पार्किंग की सुविधाएं अब रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिलेगी। वही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में एक बार फिर से होगा सरकारी स्कूलों का एकीकरण। प्रदेश की सरकारी स्कूलों में एक बार फिर से एकीकरण होगा। इस बार की प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को नजदीकी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। यानी आपको बता दें कि जो प्राथमिक छोटी स्कूल हैं उनको माध्यमिक स्कूल है यानी 10वीं तक की जो स्कूल हैं उनके नजदीकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 12वीं तक मर्ज किया जाएगा। इस बार एकीकरण का आधार नामांकन नहीं, स्कूल की कक्षाएं रहेंगी, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक और 9 से 12 तक की संचालित सरकारी स्कूलों में एक साथ कक्षा किए जाएंगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को बढ़ाएं फ्री। प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक लड़कों को लिए और लड़कियों को लिए फ्री में पढ़ाने की सबसे बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि आरटीई निःशुल्क शिक्षा को लेकर है। प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक लड़कों और लड़कियों को कक्षा 1 से 12वीं तक की फ्री शिक्षा के लिए आवेदन अब जल्द ही शुरू होने वाले हैं। जिन बच्चों की आयु 3.5 से 7 साल के बीच में है उनके अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, पिता या आय प्रमाण पत्र जन आधार से जल्द ही जल्द बनवा लें, जिससे आप पहले फॉर्म करने वाले वरीयता अनुसार बच्चों का सिलेक्शन भी हो सके। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अब शाही ट्रेन पैलेस और ऑन वॉइस में ले फेरे, कराए वेडिंग शूट। राजस्थान में सरकार ने दी मंजूरी। दरअसल आपको बता दें कि वीआईपी शादी दुनिया की सबसे खूबसूरत और शानदार ट्रेनों में से एक पैलेस और ऑन वॉइस में डेस्टिनेशन वेडिंग, कॉर्पोरेट बैठकें और शादियों की शूटिंग भी अब आयोजित की जा सकेंगी। अपनी यादों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए रखने वाले लोगों के लिए राजस्थान सरकार ने अब पैलेस ऑफ ऑन वॉइस ट्रेन के दरवाजे खोलने को मंजूरी प्रदान की है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के 15 जिलों में बारिश की संभावना, 2 दिन बाद होंगे सिस्टम, ओले गिरने का भी अलर्ट जारी। राजस्थान में आने वाले दिनों में फिर से मौसम बदल सकता है। अगले 7 दिनों में राज्य में 2 अलग अलग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहे हैं। पहला सिस्टम 26 और 27 फरवरी को एक्टिव होने वाला है। इसमें 15 जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं दूसरा सिस्टम 1 और 2 मार्च को एक्टिव होगा। इसमें बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सीएम भजनलाल का बड़ा बयान, का पर्ची का मुख्यमंत्री बताने वालों की जमीन खिसक रही है। कांग्रेस झूठे वादे करती है। गजेंद्र सिंह खेमसर ने कहा भजनलाल का पग फेरा ही अच्छा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने पर्ची का मुख्यमंत्री बताने वालों की जमीन खिसकने का बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राजस्थान में पर्ची का मुख्यमंत्री है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी और प्रदेश के प्रभारी गोविंद सिंह डोटासरा जी, आपकी जमीन खिसक रही है। आप 200 लोगों की मीटिंग में बुलाते हो तो 50 ही आते हैं। आने वाले चुनावों में जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी। भाजपा सरकार संकल्प पत्र के सभी वादे पूरे कर रही है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सीएम भजनलाल आज रहेंगे 9 जिलों के दौरे पर, स्वागत किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 25 फरवरी को पूर्वी राजस्थान के विभिन्न जिलों के दौरे पर रहेंगे। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर एकीकृत ईआरसीपी की सौगात के लिए वो आभार यात्रा निकाल रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अलवर का दौरा किया। साथ ही आपको बता दें कि आज 9 जिलों के दौरे पर सीएम भजनलाल रहेंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले संकल्प पत्र की घोषणाओं को लागू करने पर जोर, सरकार ने दिए निर्देश। विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए वादों को लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले धरातल पर उतारने की कवायद भजनलाल सरकार ने तेज कर दी है। विधानसभा चुनाव में जनता के सुझावों से तैयार किए गए संकल्प पत्र की 30% घोषणाओं को भाजपा सरकार ने अमली जामा पहनाना साथी है। सरकार के निर्देशों के बाद अब आपको बता दें कि विभागवार इन घोषणाओं पर काम शुरू कर दिया गया है।
संकल्प पत्र की घोषणाओं पर कितना काम हो रहा है, इसके लिए मंत्रियों की भी कमेटी बैठकें ले रही है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अमृत भारत योजना में राजस्थान के 85 रेलवे स्टेशन बनेंगे विश्व स्तरीय। पीएम मोदी करेंगे वर्चुअली शिलान्यास। कल पीएम नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशनों का पुनः विकास एवं 1500 रोड ओवर ब्रिज अंडरपास का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान को जल्द ही मिलने जा रही है जाम से मुक्ति। सरपट पर दौड़ेंगे वाहन, रेलवे फाटक पर नहीं रुकेगा आपका वाहन। राजस्थान के शहरी इलाकों में अब रेलवे फाटकों को जल्द ही हटाया जा रहा है। इस संबंध में जाम से मुक्ति मिलने वाली है। रेलवे और राज्य सरकार मिलकर शहरों में स्थित सभी रेलवे फाटकों पर आरओबी और आरयूबी बनाएगी। उसके बाद वाहन सरपट दौड़ेंगे। राजस्थान के शहरी बासिंदों को सबसे बड़ी ये खुशखबरी मिलने वाली है। रेलवे फाटक बंद होने के कारण लगने वाले जाम से जल्द ही मुक्ति है वो मिल जाएगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो राजस्थान में जल्द ही सभी शहरी रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज या फिर अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे। ये खबर हर उस शहरी नागरिक को खुश कर देगी जो घर से सुबह सुबह अपने काम पर निकलते हैं और बाद में सड़क के बीचों बीच बने रेलवे फाटक पर फंस जाते हैं। इसके कारण उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में अक्सर देर हो जाते हैं। अब ये रेलवे फाटक उनका रास्ता नहीं रोकेगा। ट्रेनें में भी अपने रास्तों से गुजरेंगी और लोग भी, शहरवासी भी बिना फाटक पर इंतजार किए अपने काम पर पहुंच सकेंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर है। दरअसल 27 और 28 फरवरी को जारी होगी कांग्रेस की सूची। कांग्रेस प्रत्याशियों की जो सूची है वो 27 और 28 लोकसभा चुनाव फरवरी को पेश होने वाली है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आगामी 27 और 28 फरवरी को राजस्थान के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेंगी। 27-28 फरवरी को दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों के नाम तय हो सकते हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, कांग्रेस ने कर्जा लेकर घी पिया। राजस्थान प्रति व्यक्ति पर 75,000 रुपए का कर्जा। भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने कर्जा लेकर घी पिया है, जिसके चलते प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर 75,000 रुपए का कर्जा हो गया है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें।